हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आई नो कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, अच्छी तरह से आप लगे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने ज्योग्राफी क्लास 10 का बिहार बोर्ड का इसके पहले मास्टर वीडियो बनाया था और ये जो है उसके बाद का है फ्रेंड्स। तो मैं कोशिश करूँगी कि सेकेंड पार्ट में मैं बाकी सारे चैप्टर को कवर करवा दूँ आपको। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगी फ्रेंड्स, और बस वही कहना चाहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे जो ये नोटिफिकेशन है ना, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आप तक पहुँच सके फ्रेंड्स। इसलिए मैं कहती हूँ, और अगर आपको अच्छा लगता है फ्रेंड, आप सुनते हो, तो आप लाइक भी कर दिया करो। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको तो ऐसे पता होगा ही कि जो अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको चारों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब आपको चारों का ही तैयारी करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिज संसाधन, इनमें सबसे कठोर खनिज कौन सा है फ्रेंड्स? लोहा, मैग्नीज, हीरा, सोना। तो सबसे कठोर कौन सा है? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, हीरा सबसे कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किस खनिज की प्रधानता है? धात्विक, अधात्विक, कार्बनिक, इनमें से सभी। तो पृथ्वी पर जो है धात्विक खनिज की प्रधानता है। भारत का कौन सा क्षेत्र खनिजों में सबसे अधिक धनी है? पश्चिमोत्तर क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, महाराष्ट्र या पूर्वोत्तर क्षेत्र? तो फ्रेंड्स, सबसे धनी क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितने लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं? 8 लाख लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं। किस किस्म के लोहे में चुंबकीय गुण मिलता है? तो देखिए, किस किस्म के लोहे में मिलता है चुंबकीय गुण? मैग्नेटाइट में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। कालाहांडी खनिज क्षेत्र किस राज्य में विद्यमान है? कालाहांडी ओडिशा में है फ्रेंड्स। कहाँ है? ओडिशा में कालाहांडी है। इनमें कौन अधात्विक खनिज है? तो देखिए, कोयला जो है वो अधात्विक खनिज है। क्या है? अधात्विक। इनमें कौन अलोह खनिज है? तो देखिए, अलोह खनिज में क्या आ जाएगा फ्रेंड? तांबा, जस्ता, सीसा। तो ये सारे हो जाएंगे। इनमें से सभी जो है अलोह खनिज है, यानी ये लोह नहीं है। इनमें कौन दो क्षेत्र भारत के पश्चिमी भाग में है? तो देखिए, गोवा जो है क्या है? भारत के पश्चिमी भाग में है। बस्तर, ओडिशा और बेलार। 12 में देखिए, और सारी 10 में क्या बोल रहा है कि इनमें कौन सही है? विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। बिल्कुल सही है कि गलत है फ्रेंड्स? विश्व में मैग्नीज का 5वां बड़ा भंडार भारत में है। भारत में मैग्नीज का भंडार बहुत कम है। भारत में मैग्नीज उच्च कोटि का नहीं होता। तो इनमें कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए, ख, विश्व में मैग्नीज का 5वां बड़ा भंडार भारत में है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। किस क्षेत्र का अभ्रक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? देखिए, तो झारखंड का जो अभ्रक है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। घाटशिला का तांबा क्षेत्र किस राज्य में है? तो देखिए, घाटशिला का तांबा क्षेत्र जो है झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। रानीगंज का कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए, रानीगंज का कोयला क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बगरू पहाड़ी क्षेत्र से कौन सा महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है? तो जो बगरू है ना, वहाँ से बोल रहा है कि कोयला प्राप्त होता है, तांबा प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त होता है या बॉक्साइट प्राप्त होता है? तो बगरू पहाड़ी से बॉक्साइट। देखिए, बॉ से बगरू, बॉ से बॉक्साइट, याद रखिए। बगरू पहाड़ी से बॉक्साइट खनिज प्राप्त होता है। गुजरात का केरा क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, गुजरात का जो केरा क्षेत्र है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट। अगला चैप्टर है ऊर्जा एवं शक्ति संसाधन। देखिए, इनमें कौन सा बोर्डा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? कोयला, पवन, पेट्रोलियम, परमाणु खनिज। तो देखिए, परंपरागत जो नहीं है वो क्या हो जाएगा? पवन नहीं है। इनमें कौन आणविक शक्ति केंद्र है? तो आणविक शक्ति केंद्र क्या होगा फ्रेंड्स? कोयली, चंद्रपुरा, तिलैया, नरोड़ा। तो नरोड़ा आणविक शक्ति केंद्र है।
कलपक्कम किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कलपक्कम तमिलनाडु में है। कहाँ है? कलपक्कम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई जो है ये असम में है। कहाँ है? असम में। बॉम्बे हाई क्या है? तो बॉम्बे हाई जो है एक ऊंची सड़क है, एक हवाई अड्डा है या खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। तो खनिज तेल उत्पादन, बॉम्बे हाई क्या है? खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है? तो देखिए बोल रहा है मोरन, मथुरा, नहरकटिया, अंकलेश्वर। तो अंकलेश्वर जो है वो क्या है? गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है। क्या है? तेल उत्पादक केंद्र। 7 का भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? भारत में जल विद्युत का जो विकास है वो दक्षिणी भारत में हुआ। कहाँ हुआ? दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन विधि उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स इसमें कौन सी उपयुक्त हो जाएगी? नए खनिज क्षेत्रों की खोज करते रहना, बर्बादी से बचने के लिए खनिजों की खुदाई में सावधानी बरतना, विरल या कम प्राप्त खनिजों के विकल्प की खोज। तो इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर मुंबई के उत्तर में है। कहाँ? मुंबई के उत्तर में। पाईकाड़ा जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस राज्य में है? पाईकाड़ा जल विद्युत उत्पादन केंद्र जो है वो तमिलनाडु में है फ्रेंड्स। कहाँ है? तमिलनाडु। यूरेनियम और थोरियम का क्या महत्व है? तो देखिए यूरेनियम और थोरियम ये परमाणु खनिज है। क्या है? ये यूरेनियम और थोरियम परमाणु खनिज हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ लगाया गया? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र जो है गुजरात में लगाया गया है फ्रेंड्स। सॉरी। नेक्स्ट है कृषि संसाधन। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है फ्रेंड्स? फटाफट करते चलते हैं। कृषि। प्राचीन ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ग्रीष्मकालीन जो पर्याप्त वर्षा है वो धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादन है? तो देखिए पंजाब जो किस फसल का है फ्रेंड्स? बोल रहा है बाजरा का, धान का, चाय का, तो गेहूं का होगा। पंजाब गेहूं के लिए सर्व प्रमुख उत्पादक है। कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो देखिए असम जो है चाय का प्रमुख है। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। कहवा कर्नाटक। कौसे कहवा, कौसे कर्नाटक फ्रेंड्स। कहाँ होता है कहवा का? कर्नाटक में। सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र जो है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर भारत का क्या होगा? उत्तर प्रदेश। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली का सबसे जो है बड़ा उत्पादक गुजरात है फ्रेंड्स। कौन है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती केरल में की जाती है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य फ्रेंड्स क्या है? महाराष्ट्र है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। मसाले की खेती के लिए कौन सा राज्य भारत प्रसिद्ध है? मसाले की खेती के लिए केरल आज से नहीं प्राचीन काल से ही है। भारत का कौन सा राज्य नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है फ्रेंड? तो देखिए केरल जो है वो नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बढ़िया नस्ल के सांड और भैंस के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स पंजाब और हरियाणा जो है बढ़िया किस्म के सांड और भैंस के लिए प्रसिद्ध है। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? तो ऑपरेशन फ्लड से तात्पर्य दूध बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी कदम। ऑपरेशन फ्लड से दूध बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी कदम। झूम खेती कहाँ की जाती है? झूम खेती जो है पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में राज्यों में की जाती है। इनमें कौन रोपण कृषि की फसल है? तो देखिए रोपण का क्या है? चाय क्या है? रोपण कृषि की फसल है। नेक्स्ट चैप्टर है निर्माण उद्योग। तो इनमें से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है? तो देखिए बोल रहा है कि जमशेदपुर का लोहा इस्पात कारखाना सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। दुर्गापुर सूती कपड़े का प्रमुख उद्योग केंद्र है। भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और कानपुर में सूती और ऊनी कपड़े बनते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें कौन सही नहीं है? तो ख जो है
यानी दुर्गापुर सूती कपड़े का केंद्र है, ये सही नहीं है। बाकी तीनों सही, यानी जमशेदपुर का लोहा इस्पात कारखाना सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कानपुर में सूती और ऊनी कपड़े बनते हैं। 2 क्वेश्चन है, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? तो भद्रावती में देखिए लोहा इस्पात, कौन सा उद्योग है? लोहा इस्पात। नेक्स्ट है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने हुगली के तट पर मिलते हैं। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा सिवान चंपारण। बिहार राज्य का जो सिवान चंपारण है वहाँ चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? तो भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना जो है वो कहाँ? तो घाटशिला में। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना घाटशिला में खुला। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो वाराणसी, कपूरथला, पेराम्बूर या जमालपुर? तो देखिए जमालपुर का जो रेलवे वर्कशॉप है एशिया में सबसे पुराना है। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? बेंगलुरु है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। कौन सा होगा फ्रेंड्स? बेंगलुरु। इससे बेंगलुरु से क्वेश्चन नेक्स्ट अभी जो हुआ था उसमें पूछा गया था। बेंगलुरु किस राज्य में है? तो देखिए बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। सलेम किस राज्य में स्थित है? सलेम जो है तमिलनाडु में है। एल्यूमीनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल बॉक्साइट है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है। भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? तो भारत में डीजल इंजन वाराणसी में बनते हैं। कहाँ बनते हैं फ्रेंड्स? वाराणसी में। परिवहन, संचार और व्यापार, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो भारत में सबसे ऊंची सड़क जो है फ्रेंड्स लेह में मिलती है। कहाँ मिलेगी? लेह सबसे ऊंचा में है तो वहीं मिलेगी ना। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 31 मार्च 2013 तक का ये पूछा गया है फ्रेंड्स। तो कितना है? तो 65,436 किलोमीटर। ठीक है। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो जो पर्वतीय भाग है वहाँ सकरी लाइन बनाई गई है। कैसी सकरी? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो मुजफ्फरपुर है। सॉरी फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो आपका हो जाएगा गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है? विवेक एक्सप्रेस जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो पाइपलाइन से। बरौनी में पाइपलाइन से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन का नया नाम क्या है? तो छत्रपति शिवाजी हवाई पत्तन है मुंबई का। इनमें सबसे दक्षिणी पत्तन कौन है? तो तूतीकोरिन दक्षिणी पत्तन है। सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? सिकंदराबाद जो है वो दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट है देखिए रांची किस रेलवे क्षेत्र में स्थित है? तो रांची जो है दक्षिणी पूर्व रेलवे क्षेत्र में है। कहाँ है? दक्षिणी पूर्व रेलवे में। भारत में कितने डाकघर थे 31 मार्च 2012 तक? कितने डाकघर थे फ्रेंड्स? 154,000। क्या होगा? 154,000। नेक्स्ट है हल्दिया कहाँ स्थित है? हल्दिया कोलकाता के निकट है। कहाँ है हल्दिया फ्रेंड्स? कोलकाता के निकट से। इनमें भारत किस वस्तु का मुख्य रूप से आयात करता है? तो भारत जो है मुख्य रूप से पेट्रोलियम का आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार संसाधन एवं उपयोग। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, वाहित मिट्टी? तो फ्रेंड्स हो जाएगा वाहित मिट्टी।
बिहार के मैदानी भाग में वाहित मिट्टी ही पाई जाती है। बिहार में जल का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए होता है? तो जल का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। इनमें कौन सी नदी सालों भर जलपूर्ति नहीं रहती? गंडक, बागमती, महानंदा, चीर। तो चीर में सालों भर पानी नहीं रहता। बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो बिहार की लगभग 3/4 भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र गंगा से सटे उत्तरी इलाका है। बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? गन्ना जो है साल भर में तैयार होती है। कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? भागलपुर आम की खेती के लिए मशहूर है। लीची की खेती के लिए बिहार का कौन सा 2 जिला प्रसिद्ध है? तो लीची की खेती के लिए देखिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर और वैशाली। क्या होगा फ्रेंड्स? मुजफ्फरपुर और वैशाली लीची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इनमें कहाँ नलकूप से सिंचाई होती है? तो नलकूप से सिंचाई नालंदा में होती है। कैमूर और रोहतास में सिंचाई के लिए किस नदी परियोजना से लाभ उठाया जा रहा है? तो दुर्गावती नदी परियोजना से लाभ उठाया जा रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? बिहार में वनों के अभाव में वन्यजीव की कमी, ये सही है। बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है? तो देखिए भागलपुर जो है वो रेशम उद्योग के लिए क्या है, बहुत प्रसिद्ध रहा है। कौन सा खनिज बिहार में प्राप्त है? कौन सा खनिज? तो फ्रेंड्स लोहा, तांबा, बॉक्साइट या चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो है खनिज बिहार में प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरकटियागंज में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो नरकटियागंज में जो है चीनी उद्योग है। कौन सा उद्योग है फ्रेंड? चीनी उद्योग। बिहार में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस जिले में मिलता है? सबसे अधिक घनत्व शिवहर में मिलता है। कहाँ मिलता है? शिवहर में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 61.8 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड 199 है नगरों की संख्या। नेक्स्ट है चैप्टर मानचित्र अध्ययन यानी उच्चावच प्रदर्शन। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला बोल है, भूमि की ढाल दिखाने के लिए छोटी छोटी और सटी रेखाओं से भी काम लिया जाता है जिन्हें हैशूर कहते हैं। दूसरा है, प्राकृतिक मानचित्र में मैदानी भाग को हरे रंग से प्रदर्शित किया जाता है। समुद्र की सतह के समानांतर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा या कंटूर कहलाती है। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो फ्रेंड्स क्या होगा? ये सभी सही है। यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी समोच्च रेखाएं सटी सी और फिर उनसे दूर तीसरी चौथी समोच्च रेखाएं सटी सी है और उनसे दूर पांचवी और छठी समोच्च रेखाएं भी सटी सी रहे तो उससे किस ढाल का पता चलता है? तो उससे सीधी नुमा ढाल का पता चलेगा। भी आकार की समोच्च रेखा किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? तो जो भी आकार की समोच्च रेखा होगा वो बाहुकूट क्या होगा? भी आकार का बाहुकूट स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को पीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। कौन से रंग से? पीले रंग से। इनमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? तो कंटूर और समोच्च रेखा जो है वो उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोच्च विधि मानी जाती है। किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती है? तो पठार। भारत में सादे मानचित्र में दक्षिणी पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग से उसकी पुताई करना होगा? तो फ्रेंड्स भूरे रंग से। भारत में अगर सादे मानचित्र में दक्षिणी पठार प्रदर्शित करना हो तो किस रंग से? भूरे रंग से।
नेक्स्ट है कंटूर द्वारा प्रदर्शित किसी भूभाग के मानचित्र पर यदि कई कंटूर रेखाएं एक बिंदु से मिलती हुई आगे बढ़ जाए तो उस बिंदु पर किस स्थलाकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स जलप्रपात का बोल रहा है कंटूर द्वारा प्रदर्शित किसी भूभाग के मानचित्र पर यदि कई कंटूर रेखाएं एक बिंदु से मिलती हुई आगे बढ़ जाए तो वह किस स्थलाकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। जलप्रपात का। प्राकृतिक संकट और आपदा अगला चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स। प्राकृतिक आपदा जो है लास्ट नहीं है ये इसके बाद एक है फ्रेंड्स। प्राकृतिक आपदा देखते हैं। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा। तो देखिए प्राकृतिक आपदा किसे कहेंगे, सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना, घनी वृष्टि होना, नदी का बांध टूटना, धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना। तो ऑब्वियसली घ होगा। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना ही आपदा प्रबंधन है। कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। तो देखिए भूकंप जो है वो विस्तृत क्षेत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन सा है, कम विनाशकारी में क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स इनमें कौन बोल रहा है विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। तो ओजोन परत का जो क्षरण है, ओजोन परत का क्षरण ये विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ओजोन जो है हर जगह रहेगा। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन सा है, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा। तो भूस्खलन जो है कम विनाशकारी आपदा में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की घाटी का चक्रवात किन महीनों में भयानक हो जाता है। तो किस महीने में भयानक होगा, अक्टूबर से नवंबर में क्या होता है, भयानक हो जाता है। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो देखिए बोल रहा है कि जो नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये ज़्यादा सूटेबल है, नदी के दोनों ओर तटबंध का निर्माण करना, इस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए जो बोल रहा है पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, तो सभी जो है वो सूखा क्षेत्र माना जाता है। कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है, कश्मीर और उत्तराखंड जो है भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। सुनामी क्या है, सुनामी सूर्य की भीषण क्या बोला, सुनामी क्या है, एक ज्वालामुखी पहाड़ है। विनाशकारी समुद्री लहरें, तो फ्रेंड्स क्या होगा, विनाशकारी समुद्री लहरें। सुनामी किस भाषा का शब्द है, सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। लास्ट चैप्टर है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है फ्रेंड्स। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक जो है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, तो सभी आ जाएगा। आपदा के समय कौन कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। तो देखिए मोबाइल टावरों और ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है। तो बादल क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैंने सेकेंड पार्ट में ही आपका सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, बस आप अंत तक सुनो। और थैंक यू फ्रेंड्स अंत तक सुनने के लिए।